नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएनएस की धारा 5, जिसमें बताया जाता है सजा का रूपांतरण। तो आइए आज इस धारा को हम आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कानून से जुड़े हुए हैं या फिर जो कानून से नहीं भी जुड़े हैं। भारत के हर नागरिक को इस वीडियो को देखना चाहिए और इस तरीके की कानूनी जानकारी उन सभी लोगों को होनी चाहिए जो हमारे देश में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 5 को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। यह धारा कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा के रूपांतरण से संबंधित है। इसके अनुसार उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी एक प्रकार की सजा को दूसरी प्रकार की सजा में बदल सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। बाद में सरकार को लगता है कि परिस्थितियों को देखते हुए उस सजा को किसी दूसरी सजा में बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीएनएस की धारा 5 सरकार को यह शक्ति देती है कि वह उसकी सजा का रूपांतरण कर सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सजा को बदलने का मतलब अपराधी को निर्दोष घोषित करना नहीं है। अपराध वही रहता है, केवल सजा का स्वरूप बदल जाता है। अब जानते हैं कि धारा 5 क्या कहती है। धारा 5 के अनुसार उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी बीएनएस के अंतर्गत दी गई किसी सजा को दूसरी सजा में बदल सकती है। अब सरल भाषा में जानते हैं कम्युनिकेशन का सरल अर्थ। एक सजा को दूसरी अपेक्षाकृत कम या अलग प्रकार की सजा में बदल देना। उदाहरण, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, आजीवन कारावास को निश्चित अवधि की जेल में बदलना, जेल की सजा को जुर्माने में बदलना जहां कानून अनुमति देता हो। अपराधी की सहमति क्यों जरूरी नहीं है? तो धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि सरकार यह निर्णय अपराधी की अनुमति के बिना भी ले सकती है, क्योंकि यह शक्ति सरकार को कानून द्वारा दी गई है और इसका उद्देश्य न्याय तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना है। अब जानते हैं उचित सरकार कौन होती है। यह धारा बताती है कि उचित सरकार 2 प्रकार की होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार, यदि मामला ऐसे कानून से जुड़ा है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है या मृत्युदंड का मामला है तो केंद्र सरकार उचित सरकार मानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें राज्य सरकार की, यदि अपराध ऐसा है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उस राज्य में अपराधी को सजा हुई है, उस राज्य की सरकार उचित सरकार होगी। एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी। कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद उसका व्यवहार अच्छा पाया गया। सरकार सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उसकी सजा के स्वरूप में परिवर्तन करने का निर्णय ले सकती है। यही धारा का 5 का व्यवहारिक उपयोग है। वहीं जानते हैं धारा 5 का उद्देश्य क्या है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है न्याय व्यवस्था में लचीलापन बनाए रखना और विशेष परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना। सरकार को कानूनी अधिकार प्रदान करना कि वह उपयुक्त मामले में सजा का रूपांतरण कर सके। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपराध समाप्त नहीं होता, केवल सजा का प्रकार बदल जाता है। अपराधी की सहमति आवश्यक नहीं है। यह शक्ति केवल उचित सरकार को प्राप्त है। निर्णय कानून के अनुसार ही लिया जाता है।
अंत में जानते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों, बीएनएस की धारा 5 हमें बताती है कि सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अपराधी की सज़ा को दूसरी सज़ा में बदल सकती है। इसका अधिकार सरकार के पास होता है और इसका उद्देश्य न्याय, सुधार और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।